हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अब्दुल और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल टेक्निकल एजुकेशन विद अब्दुल में। आज हम बात करने वाले हैं स्क्रैच यानी हमारे कैरेक्टर के मूवमेंट के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने जो बात की थी उसमें हमारा स्प्राइट सीधे, आगे पीछे, ऊपर या नीचे सिर्फ इसी डायरेक्शन में मूव हो सकता था। आज हम बात करते हैं कुछ अलग अलग मूवमेंट की। तो उसमें सबसे पहला मूवमेंट है टर्न करने का, कि हम अपने स्प्राइट को टर्न कैसे कर सकते हैं। सो सेम, सबसे पहले हम इवेंट को लेते हैं, ग्रीन फ्लैग। उसके बाद हमारी पोजीशन, कि हम उसको सेंट्रलाइज पोजीशन पे लेके आए। सो एक्स एंड वाई दोनों हमारे 0 0 पे। सो इसको मैंने 0 और 0 सेट किया। अब हमें टर्न करना है, तो टर्न के लिए हमारे पास कमांड है टर्न 15 डिग्री क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। हम दोनों कमांड्स चेक करते हैं। मैंने यहाँ पे अभी टर्न क्लॉकवाइज यूज़ किया है। अब मैं यहाँ पे वेट कमांड का यूज़ करता हूँ ताकि ये दूसरा टर्न ले तो हमें पता चले। अब दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। अब मैं इसको रन करता हूँ। तो सबसे पहले ये देखिए, अभी मैं इसको फिर से रन करता हूँ तो आपको यहाँ पे मैं इसको स्क्रीन को जूम इन करता हूँ। अब देखिए आप, ये देखिए। सो पहले ये 15 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न लेता है, फिर 15 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज टर्न लेता है ये। सो इस तरीके से आप अपने स्प्राइट को लेफ़्ट एंड राइट रोटेट करवा सकते हो। मैं अपने स्प्राइट को ज़्यादा मूव करवाना चाहता हूँ, मुझे टर्न ज़्यादा चाहिए, तो आप यहाँ पे टर्न को इंक्रीज कर सकते। जैसे कि मुझे 90 डिग्री चाहिए और यहाँ पे भी फिर से मैं इसको 90 कर देता हूँ। सो दोनों में हमारा 90 डिग्री हो गया। अब मैं पहले फुल स्क्रीन करता हूँ, फिर हम उसका आउटपुट देखते हैं। सो ये देखिए, ये 90 डिग्री रोटेट हुआ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, फिर एंटी क्लॉकवाइज में 90 डिग्री आ गया। सो इस तरीके से आप इसको अपने स्प्राइट को रोटेट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं बैक फ्लिप की, मतलब एक ही जगह खड़ा होके मैं पूरा का पूरा 360 डिग्री रोटेट कर लूँ। तो वो वाली जो मोशन होती है वो हम अपने स्प्राइट को कैसे दे सकते हैं। तो सबसे पहले इवेंट से फ्लैग लेते हैं। फ्लैग के बाद इसको 0 0 पोजीशन पे, ताकि ये सेंटर में आ जाए। उसके बाद इसकी जो डायरेक्शन है वो हम पॉइंट आउट कर देते हैं 90 डिग्री की तरफ, ताकि ये स्ट्रेट रहे। अब हमने इसकी एक डायरेक्शन, एक फेस एक साइड में कर दिया। अब हमें रोटेशन के लिए टर्न चाहिए। सो सबसे पहले हम लेके आते हैं टर्न क्लॉकवाइज। इसको मैं 90 डिग्री कर देता हूँ। सो ये फर्स्ट स्टेप में 90 डिग्री लेगा और कंट्रोल में अब हम वेट लेके आते हैं। सो यहाँ तक हमारा एक स्टेप हो गया। अब हमें दूसरा स्टेप कंप्लीट करने के लिए मैं इसको यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। सो 290 लेगा तो 180 डिग्री हमारा रोटेट, मतलब आधा मूवमेंट आ गया। अब इस 4 ब्लॉक को मैं कॉपी कर लेता हूँ और उसको यहाँ पे अटैच कर देता हूँ। अब हमारा ये 4 ब्लॉक, मतलब 90 90 90 एंड 90, टोटल 360 डिग्री रोटेट हो जाएगा अभी। तो मैं इसको फुल स्क्रीन करता हूँ और अब हम इसे प्ले करके देखते हैं। सो 90, 180, देन 90, देन 90। सो ये टोटल आपका 360 डिग्री रोटेट हो गया स्टेप्स में। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको थोड़ा सा फास्ट रोटेट करूं, तो जो हमारा ये डिले वेट है इसको हम कम कर सकते हैं। जैसे इसको 0.5, तो ये आधा सेकेंड का वेट हो गया। 0.5, 0.5 और 0.5। अब जो हमारा वेट है वो थोड़ा कम हो गया। अब हम इसको फिर से रन करके देखते हैं। ये देखिए, अभी जल्दी जल्दी हो रहा है ये। आप इस तरीके से और भी जल्दी कर सकते हैं, आप इसी वेट को थोड़ा कम करें तो। ये तो एक स्टेप हो गया। अब देखिए, यहाँ से मेरी सारी जो स्टेप है वो रिपीट हो रही है। जैसे 90 डिग्री और वेट, टर्न 90 डिग्री और वेट, टर्न 90 डिग्री, मतलब एक ही स्टेप 4 बार रिपीट हो रही है। तो इसके लिए मैं कंट्रोल में हमारा जो रिपीट कमांड है, ये वाला, ये जो रिपीट कमांड है, हम इसका यूज़ करेंगे।
तो उससे क्या होगा कि हमें कमांड एक ही बार लिखनी पड़ेगी, पर वो 4 बार काम करेगी, वो अपने आप को 4 बार रिपीट करेगी। सो ये जो नंबर है ये रिपीटेशन नंबर है कि हमें कितनी बार उसको रिपीट करना है। सो मैं यहाँ से ये लास्ट वाला ब्लॉक उठा के यहाँ पे लगा देता हूँ। अब ये वाला जो है ये हमारे किसी काम का नहीं है, तो मैं इसको वापस डिलीट कर देता हूँ। सो अब ये पुराने वाला ही कोड है, बस इसको थोड़ा सा हमने छोटा कर दिया है, थोड़ा इफ़ेक्टिव वे में लिख दिया। अब मैं इसको फिर से फुल स्क्रीन करके रन करता हूँ, देखते हैं कि दोनों का सीक्वेंस सेम है कि नहीं है। ये देखिए सेम ही तरीके से काम कर रहा है ये। तो ये हमारा प्रोग्राम को इफ़ेक्टिव वे में लिखने का तरीका। तो इस तरीके से आप अपने स्प्राइट को बैक फ्लिप करा सकते हैं, रोटेट करवा सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि हमारा जो स्प्राइट है वो स्क्वायर पैटर्न कैसे बना सकते हैं। सो स्टेप्स सेम ही रहने वाले हैं। सबसे पहले हम इवेंट में फ्लैग लेंगे, फ्लैग के बाद मोशन कमांड में से इसको सेंटर पे लेके जाएंगे तो हमारा ये 0 0 आ जाएगा। अब 0 0 आने के बाद इसको हम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पे सेट कर देते हैं। अब हम इसको एक स्पेशल स्टाइल देते हैं जिसको बोलते हैं रोटेशन स्टाइल। इसका मतलब लेफ़्ट टू राइट जाना है, राइट टू लेफ़्ट जाना है, डोंट रोटेट है या फिर ऑल अराउंड। इसका मतलब ये होता है कि वो अपनी एक्सिस पे किस साइड पे घूम सकता है, कैसे घूम सकता है। सो अब हमने उसका एक पैरामीटर सेट कर दिया। स्क्वायर बनाने के लिए हमें थोड़ा सीधा चलना होता है, फिर टर्न लेना होता है। उसके लिए सबसे पहले हम कुछ स्टेप सीधे चलेंगे। तो हमने इसको किया 100 स्टेप्स। हमने कहा कि हम 100 स्टेप्स सीधे चलेंगे। उसके बाद हमें 90 डिग्री का टर्न चाहिए, तभी तो एक स्क्वायर बनेगा। और उसके बाद हमें वेट, ताकि हर रोटेशन के बाद हमें पता लगे। सो अब यहाँ तक कि हमारी एक स्टेप आ गई। अब इसी स्टेप्स को हम कॉपी करके दूसरी स्टेप्स क्रिएट कर सकते हैं। सो ये हमारी 2 स्टेप क्रिएट हो गई। अभी इन्हीं 2 को मल्टीप्लाई करके हम 4 कर सकते हैं। सो हमारी ये टोटल 4 स्टेप्स हो गई। सो मैं एक बार इसको रन करता हूँ, फिर आपको फुल स्क्रीन पे दिखाता हूँ। ये देखिए, अब हम इसको फुल स्क्रीन पे रन करते हैं। ये देखिए ये वहाँ जा रहा है, आपका पूरा का पूरा एक स्क्वायर ये फॉर्म कर रहा है। सो सेम अब हम यहाँ पे रिपीट कमांड लगा के हमारे बाकी ब्लॉक्स को एलिमिनेट कर सकते हैं और सिर्फ एक ब्लॉक के थ्रू हम हमारी ये मोशन सेट कर सकते हैं। सो मैंने रिपीट लगाया और उसको हमें 4 बार चाहिए, तो 4 में नंबर इनपुट दिए। अब हमारा जो मोशन ब्लॉक है उस मोशन को हम सेट कर देंगे, बाकी को हम डिलीट कर देते हैं। सो लेट्स से कि हमारा फंक्शन कैसे काम करता है। सेम हमें वही ध्यान रखना है कि हमें पैटर्न क्या बनाना है। जैसे कि हमें स्क्वायर बनाना है तो स्क्वायर के लिए हमें पहले थोड़ा सीधा चलना होता है, फिर रोटेशन लेनी होती है। हमें सर्कल बनाना है तो सर्कल के लिए हमें स्ट्रेट मूवमेंट की ज़रूरत नहीं है, हमें एंगुलर मूवमेंट की ज़रूरत है, घुमावदार मूवमेंट की ज़रूरत। तो हम सिर्फ डायरेक्ट रोटेशन कर सकते हैं। सो ये चीज़ें जो बेसिक चीज़ें हैं हमारी मैथमेटिक्स वाली, वो चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है और उसके हिसाब से हम काम कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं ग्लाइड और बाउंस की। ग्लाइड का मतलब स्मूथ मोशन, मतलब वो धीरे धीरे आपको चलता हुआ नज़र आएगा। बाउंस मतलब वो जंप करता हुआ आपको नज़र आएगा। सो स्टेप सारे सेम हैं। सबसे पहले फ्लैग लेना है, उसके बाद हमें मोशन सेट करनी है कि लेफ़्ट टू राइट जाना है या राइट टू लेफ़्ट जाना है। सो रोटेशन स्टाइल हमारा जो था वो हमें लेना है। उसके बाद ग्लाइड पे जाना है, ग्लाइड 1 सेकेंड टू दिस एंड दिस। सो मैं यहाँ पे 300 एंड देन y0। सो इसका मतलब ये हुआ कि y वाली एक्सिस वही रहेगी, x वाली में वो एंड तक जाएगा जहाँ तक उसकी एज है। अब ये तो हो गया ग्लाइड, मतलब वो स्मूथ मोशन के साथ। अब हम उसको बाउंस कराते हैं। बाउंस मतलब उसको जंप, जैसे ही उसको बाउंड्री लाइन मिले वो जंप करे, ठीक है। सो
अब हमें ये यहाँ पे ये नहीं पता है कि हमारी बाउंड्री लाइन 200 पे है या 210 पे है, तो हमने एक मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे 300 दी। अब जैसे ही इसको बाउंड्री लाइन मिलेगी ये जंप करेगा, ठीक है, बाउंस करेगा। अब इसको रन करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। ये देखिए, जैसे ही ये बाउंड्री लाइन पे गया ये जंप करके बाउंस किया इसने। अब हम इसको दोबारा जंप करवाते हैं। मैं ग्लाइड वाला ऑप्शन फिर से लेके आता हूँ और इस बार हम इसको -300 लेके जाते हैं, ठीक है। सो एक्स की दूसरी डायरेक्शन में, और सेम अब हम ये वाला इफ ऑन एज अगर बाउंड्री पे जाए तो वो फिर से आपका रोटेट करे। सो मैं इसको रन करता हूँ, ये देखिए। सो अभी ये थोड़ा फास्ट मूव कर रहा है, तो हमें उसके लिए वेट कमांड, डिले जो हमारा रहता है वो हम यहाँ पे लगा देते हैं। तो ये देखिए, अब मैं इसको फुल स्क्रीन पे रन करता हूँ। ये देखिए, ये गया, बाउंस किया, वेट किया, अब ये फिर से बाउंस किया। सो जो अभी ये बाउंस से पहले का जो स्टेप है वो धीरे धीरे मोशन में आ रहा है। अब तक हमने जो मूव कमांड थी वो स्टार्टिंग पॉइंट और लास्ट पॉइंट सिर्फ 2 ही पोजीशन हमें दिखा रहा था। अब ये बीच की पोजीशंस भी हमें दिखा रहा है, ये स्मूथ मोशन के साथ काम कर रहा है। सो ये इसमें हमारा ग्लाइड और बाउंस दोनों का ऑपरेशन हो गया। जैसे कि हमें कोई गेम डिज़ाइन करना है जहाँ पे हमें स्केटिंग करनी है, ग्लाइडिंग करनी है, तो एक स्मूथ मोशन के साथ है। जैसे ही हम किसी पत्थर से टकराते हैं गेम में तो वो बाउंस बैक होना चाहिए, तो उसके लिए हम ये कमांड्स यूज़ कर सकते हैं। इसमें हम 2 चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। पहला है माउस पॉइंटर को फॉलो करना, कि माउस पॉइंटर जिधर जिधर जाएगा हमारा स्प्राइट उसको फॉलो करेगा। दूसरा है माउस पॉइंटर के साथ मूव करना, मतलब माउस पॉइंटर को स्टिक हो जाएगा हमारा स्प्राइट, और वो जैसे जैसे माउस पॉइंटर स्प्राइट इसमें स्टेज एरिया में मूव करेगा वैसे वैसे वो मूव करेगा। तो चलिए 1 बाय 1 हम एक एक देखते हैं। सबसे पहले हम इवेंट लेते हैं, फ्लैग आया हमारा, उसको एक मोशन देते हैं। लेट्स से कि उसको एक डायरेक्शन सेट किया 90 डिग्री के साइड पे। अब हमें एक कंट्रोल चाहिए, ताकि इस बार हम फॉरएवर का कंट्रोल यूज़ करेंगे, क्योंकि लेट्स से कि n नंबर ऑफ़ टाइम्स मेरा फंक्शन हो रहा है, तो उसके लिए हम फॉरएवर यूज़, मतलब जब तक हमारा प्रोग्राम चलता रहेगा तब तक वो इस चीज़ को यूज़ करेंगे। तो उसके लिए हमने फॉरएवर यूज़ किया। अब हमारे पास 2 चीज़ें हैं। पहला था गो टू माउस पॉइंटर, मतलब जहाँ जहाँ आपका माउस पॉइंटर जाएगा आपको वहाँ वहाँ जाना है। सो इसमें 2 ऑप्शन है, रेंडम एंड माउस पॉइंटर। अब मैं माउस पॉइंटर को इसमें रखता हूँ, मतलब अब जैसे जैसे आपका माउस पॉइंटर मूव करेगा वैसे वैसे अब ये मूव करेगा। सो मैं इसको प्ले करता हूँ और प्ले में देखिए, अब ये देखिए, ये आपके माउस पॉइंटर पे स्टिक हो गया है। जहाँ जहाँ आपका माउस पॉइंटर जा रहा है ये वहाँ वहाँ मूव कर रहा है, राइट। सो अब ये हो गया आपका गो टू का, मतलब आपके माउस को फॉलो करने का, सॉरी मूव करने का। माउस के साथ साथ ये घूम रहा है। अब यहाँ पे अब हम दूसरे की बात करते हैं फॉलो करने की। सो उसके लिए मैं इसको पहले 0 0 पे सेट करता हूँ, ताकि हमें थोड़ा सा अच्छा सेंटर पे एक दिखाई दे हमें अच्छे से। इस बार हम इसको गो टू को हटाते हैं। गो टू को हटा के हमें वहाँ पे लेके आना है पॉइंट टूवर्ड्स, मतलब उसकी दिशा में आपको पॉइंट करना। जैसे ही मैं इसको रन किया, अब ये देखिए मेरा माउस किधर है, इस लेफ़्ट वाली डायरेक्शन में है, ये लेफ़्ट में गया, माउस राइट में है, राउट में जाएगा। ये देखिए लेफ़्ट राइट लेफ़्ट राइट लेफ़्ट राइट। सो ये माउस को फॉलो कर रहा है। अब मेरा माउस जिस डायरेक्शन में जाएगा ये उसी डायरेक्शन में फॉलो करेगा। सो इस तरीके से आप अपने माउस को या अपनी चीज़ों को फॉलो करवा सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं ड्रॉ करने की, पैटर्न्स ड्रॉ। जैसे हमने अभी सर्कल बनाया, स्क्वायर बनाया, माउस को फॉलो किया, तो अभी सिर्फ हमें मूवमेंट नज़र आ रही है, कोई ड्राइंग नहीं नज़र आ रही। अगले वीडियो में हम हर मूवमेंट को ड्रॉ करेंगे। और आपको कोई भी आपका क्वेश्चन हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में
कमेंट कीजिए। और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो या कंटेंट आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।